नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता परिहार इंदिरा आईवीएफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ओवरी के रिजर्व के बारे में। किसी भी महिला के अंडाशय से विकसित अंडों से प्रेगनेंसी की क्षमता को हम ओवरी का रिजर्व कहते हैं। कोई भी लड़की का जब जन्म होता है तो निश्चित मात्रा में अंडों के साथ में जन्म होता है और 10-12 साल से जब से उनके पीरियड आने शुरू होते हैं, पीरियड के साथ साथ इन अंडों की संख्या कम होती जाती है। जब ये अंडे पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाते हैं तो उनका पीरियड आना बंद हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो किसी भी ओवरी का रिजर्व 2 टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। पहली सोनोग्राफी, जिसमें हम आपकी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी द्वारा आपकी अंडाशय में एंट्रल फॉलिकुलर काउंट अर्थात अंडों की संख्या के बारे में बताते हैं। दूसरा ब्लड टेस्ट हार्मोनल टेस्ट होता है, जिसे हम AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन के रूप में यह जाना जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के द्वारा हम आपकी ओवरी का रिजर्व पता करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ओवरी का रिजर्व कम क्यों होता है, ये AMH कम होने का कारण क्या होता है। सबसे मुख्य कारण आपकी लाइफस्टाइल का सही न होना, मतलब कि सही दिनचर्या का न होना, सही खान पान न होना, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना, दिन भर खाली पेट रहना, इकट्ठा खाना, कैरियर की भागदौड़, लेट मैरिज, लेट बेबी की प्लानिंग, वातावरण, पोल्यूशन, ये कुछ कारण होते हैं लाइफस्टाइल अच्छी न होने की वजह से। इसके अलावा आपकी ओवरी के अंदर होने वाली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, डर्मोइड सिस्ट, सिंपल हिमोरेजिक सिस्ट, ये भी कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक और रेडिएशन कारण भी होते हैं, जिसकी वजह से लो इमेज देखा गया है। अगर आपके परिवार में आपकी नानी, मम्मा या फिर आपकी सिस्टर, मासी, इनको भी सेम हिस्ट्री पाई गई है, अर्थात इनका भी इमेज कम उम्र में कम हो गया था, तो आपके साथ होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका इमेज कम होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है जिसके साथ में हम ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, किसी भी डॉक्टर के चमत्कार से हम आपका इमेज अच्छा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर के द्वारा आपको सही लाइफस्टाइल की सलाह दी जाती है, अर्थात आपको अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आपका समय पे सोना, उठना, कम से कम 7 से 8 घंटे की आप पर्याप्त नींद लें। सबसे महत्वपूर्ण, आप किसी भी तरीके का टेंशन न करें, क्योंकि आपके टेंशन लेने से आपकी ओवरी का रिजर्व अच्छा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा आप सही खान पान रखें। आपका ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी होना चाहिए, लंच नॉर्मल और डिनर बहुत ही लाइट होना चाहिए। इसके अलावा आप जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें और हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज करें, और अगर नॉर्मल है तो आप जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब कि आपको फिजिकली एक्टिविटी थोड़ा सा आपकी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा आप अगर अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको बंद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि मेडिकली रूप से इनकी क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने टेस्ट के द्वारा पता कर लिया है कि आपकी ओवरी का रिजर्व कम है, तो फिर से किसी अच्छे डॉक्टर अर्थात इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। वो आपका इमेज के आधार पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसमें आपके ओव्यूलेशन के साथ प्रॉब्लम होता है। तो हमारे द्वारा आपको सही तरीके से स्पेशली इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोपिन द्वारा आपका ओव्यूलेशन प्लान किया जाता है। अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है और अगर आपका इमेज बॉर्डर लाइन है और आपकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट IVF के बजाय मैं आपको जो सही तरीके से ओव्यूलेशन स्टडी प्लान हम आपका कर सकते हैं। तो इसमें वही इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोपिन द्वारा आपका ओव्यूलेशन किया जाता है और आपको हस्बैंड के साथ में रहने की सलाह दी जाती है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप IUI कराएंगे तो आपको लो इमेज के साथ प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि IUI उन कपल के लिए होता है जिनके हस्बैंड के स्पर्म का काउंट कम है और जिनके स्पर्म की मोटिलिटी अर्थात गतिशील शुक्राणु कम है, तो उनके लिए IUI हेल्पफुल होता है। अगर आपका इमेज कम है तो अगर आप इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोपिन द्वारा डॉक्टर की सलाह अनुसार मेडिकेशन जैसे फॉलिक एसिड, DHE के साथ प्लान करते तो कम इमेज में भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। बट अगर आपका बॉर्डर लाइन के बजाय आपका इमेज बहुत ही कम है, तो फिर आपको IVF की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत अच्छे IVF सेंटर का चुनाव करें, क्योंकि आपके लो इमेज के लिए आपके लिए किसी अच्छे प्रोटोकॉल का
और उसके साथ ही एम्ब्रियोलॉजी लैब का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एज कम है तो हम आपके साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम आपका इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोपिन के साथ में स्टिमुलेशन प्लान करते हैं। मार्केट में लोकल यूरिनरी गोनेडोट्रोपिन, हाईली प्यूरिफाइड गोनेडोट्रोपिन भी अवेलेबल है, बट आप रिकॉम्बिनेंट गोनेडोट्रोपिन के साथ अपना आईवीएफ प्लान कराते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। इससे आपकी आईवीएफ की सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसमें हम आपको कुछ मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल भी प्लान करते हैं। इसके अंतर्गत चूंकि आपके अंडाशय के अंदर अंडे ही कम हैं, तो हम इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोपिन के साथ में आपके एग को विकसित करते हैं। आपके बॉडी से एग रिट्रीव करके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके उन एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं। फिर 1-2 महीने के गैप के पश्चात फिर से हम आपका मिनिमल स्टिमुलेशन प्लान करते हैं और बनने वाले एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं। तो अंत में हमारे पास नंबर ऑफ एम्ब्रियोज की संख्या बढ़ जाती है और फिर हम ब्लास्टोसिस्ट के साथ में आपके लिए अच्छे एम्ब्रियो का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए बहुत कम एएमएच होने पर अगर आप अपने ही एग के साथ में प्रेगनेंसी चाहते हैं तो हम आपको ओवेरियन पीआरपी की भी सलाह देते हैं। इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम होने वाली महिला का ब्लड सैंपल लेकर उससे हम पीआरपी रेडी करते हैं। पीआरपी का अर्थ होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और इस पीआरपी को हम वेजाइनल रूट से या लेप्रोस्कोपी रूट से ओवरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी ओवरी के रिजर्व में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और यदि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 37 ईयर से भी अधिक है और आपका एमएच बहुत कम 0.5 से भी नीचे है, तो फिर बेहतर होता है कि आप डोनर एग के साथ में प्लान करें, क्योंकि अधिक उम्र से होने वाले एग से बच्चे में जेनेटिक और कॉन्जेनिटल एनोमलीज के चांसेस देखने को मिलते हैं। बच्चे में डाउन सिंड्रोम, मंद बुद्धि जैसी चीज़ें देखी जाती है। तो बेहतर रहता है कि आप डोनर एग के साथ प्लान कर सकते हैं। अच्छे आईवीएफ सेंटर में अच्छी डोनर्स की सर्विसेज अवेलेबल होती है, जिससे आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सब चीज़ें देखकर कई बार हमारे पास में 20 से 25 साल में भी लड़कियां आती हैं और वो अपनी इस एज में ही अपने एग फ्रीज करा लेती हैं, ताकि उन्हें जब भी 30, 40, 50 में जब भी बच्चे चाहिए होते तो वो अपनी खुद के एग से माँ बन सकती हैं। तो इस तरीके से हम आपके साथ में ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ओवरी के रिजर्व के बारे में आज काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल चुकी होगी। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल होते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।